हाय। मैं विक्की सर आपके अपने चैनल आरुषि स्टडी पॉइंट पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज एक नया मेंसुरेशन का एक नया पार्ट लेकर आया हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ध्यान देंगे बाबू, ये जो प्रश्नावली है ये क्षेत्रमिति का ही भाग है, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बनना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में जो हमारे सॉलिड वस्तुएं होती हैं, जो सॉलिड ठोस आकृतियां होती हैं, जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं 3D, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो होगा वो कैसे कैलकुलेट कर देंगे, है ना। आइए उसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोगों को घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और इसके साथ ही साथ शंकु की छीनक, फ्रस्टम, ये इतने पार्ट हमको पढ़ना है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो भी पूछे जाते हैं, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर में मैं वस्तुनिष्ठ के लिए स्पेशल ट्रिक बताऊंगा, जो आप क्वेश्चन को सेकंडों सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, मैं उसको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करें, ये तरीका मैं बताऊंगा। क्योंकि बिहार बोर्ड अपना पैटर्न बदला है, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हम जितना हो सके, अगर टाइम हम बचाएंगे तो हम सब्जेक्टिव को करने में, मेरा वही जो टाइम होगा उसमें हम स्पेंड करेंगे, तो हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जितने भी प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप फॉर्मूला को देख लेते हैं ध्यान से, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेते हैं, तो अधिकांश आपका जो प्रश्न होगा फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। हम केवल फॉर्मूले की ही बात करेंगे। आइए पहले बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। सबसे पहला पॉइंट हम लेकर आए हैं बाबू आप लोगों के लिए घनाभ। अगर जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे उनके लिए भी मैं बोलूंगा, है ना, बोथ लैंग्वेज मेरा रहेगा, है ना। तो घनाभ क्वाइड, आइए वो क्वाइड की बात करते हैं, घनाभ की बात करते हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं घनाभ, या आप जो डस्टर है या आपकी जो बुके है ये डस्टर है, ये भी आपका क्वाइड है। घनाभ का मतलब ये है, यानी 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति, that shall be solid what is bounded by 6 rectangular faces is called cuboid। 6 rectangular faces, ये ध्यान देंगे। ये जो मेरा डस्टर है इस पर आप विचार करें तो इसकी 6 रेक्टेंगुलर सरफेस है, आयताकार सतह है, आयताकार पृष्ठ है। ये एक देखेंगे, ये हो गया, एक ये हो गया, 2, ये आपका एक इधर से ये 3, और ये इसके सामने वाला 4, एक ये आपका और इसके बैक वाला, ये कितने हो गए 6 आयताकार पृष्ठ होंगे, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, और उससे जो बाउंडेड होगा उसको हम घनाभ कहेंगे, उसको हम क्यूबाइड कहेंगे। फिगर देखेंगे, जैसे मैं अभी मैंने एग्जांपल बताया, आपका डस्टर हो गया, आपका बुक हो गया, आपका मोबाइल्स हो गया, ठीक है ना। आपके साथ ही साथ ईट, जो हम ब्रिक्स, है ना, वो भी आपका घनाभ हो गया। माचिस का जो मैच बॉक्स, माचिस का जो डिब्बिया है, वो भी आपका घनाभ के आकार का हो गया। तो ये जितना मैंने एग्जांपल अभी मैं प्रेजेंट किया हूं, अभी मैंने दिया है, ये सब आपकी घनाभ होंगे। फिगर की बात करें तो देखेंगे फिगर में मैंने घनाभ बनाया है। अगर फिगर में आप 6 आयताकार पृष्ठ ढूंढेंगे कि भाई 6 जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है किधर है, तो बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू कि जो हमारे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ये देखिए ए ई एफ बी, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फेसेस होगा। 6 आयताकार पृष्ठ में ए
DFE, ये हो गया पहला फेसिस। दूसरा अगर बात करें तो जस्ट इसके आप अगर ऑपोजिट लेना चाहते हैं तो ये इसके सामने वाला है ना, DCGH, DCGH दूसरा रेक्टेंगुलर फेसिस हो गया। मैं अपोजिट ले रहा हूं, यहां देखेंगे तीसरा में AEHD, AEHD है ना, तीसरा हुआ। चौथा जस्ट इसके अपोजिट में जाएंगे तो ये होगा आपका BCGF, BCGF है ना। आइए अब पांचवें की बात करें तो पांचवा में अगर आप लेंगे तो ये ABCD और एक होगा आपका EFO, GH। ये that is 6 rectangular faces in a copite। एक घनाभ में बात करें तो 6 आयताकार पृष्ठ हो गए, इसके 12 डायमेंशन हो गए। 12 डायमेंशंस का मतलब है एज का मतलब है बीमा और बीमा के मतलब है भुजा। एनेकोबाइट 12 एज, 12 डायमेंशन, बीमा 12 भुजा होगा, इसमें 8 विकर्ण होगा, 6 आयताकार पृष्ठ होगा और 12 इसके 8 इसके कोण होंगे, शीर्ष होंगे, वर्टेक्स होंगे। थोड़ा सा रहा बात ये घनाभ के बारे में। अब घनाभ में जनरली जो फॉर्मूले की बात करते हैं कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आइए थोड़ा सा बात करें। अगर मान ले बाबू मेरे प्यारे कि अगर घनाभ की लंबाई L है, उसकी चौड़ाई B है और उसकी ऊंचाई H है, यदि हम ये मान लें कि घनाभ की जो लंबाई है वो L है, घनाभ की जो चौड़ाई है वो B है और उसकी जो ऊंचाई है, भाई कुछ तो हाइट होगा, उसकी जो ऊंचाई है अगर H है, तो आइए इसकी फॉर्मूले में बात करें। यदि किससे घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B एवं ऊंचाई H हो, तो ध्यान देंगे फॉर्मूले ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज कर फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेंगे या इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए ध्यान दें, घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B एवं ऊंचाई H हो, तो पहले बात करें पहले फॉर्मूले की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या ओनली सरफेस एरिया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, मतलब 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आसान भाषा में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आइए दूसरे की बात करें, घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण डायगोनल, सबसे बड़ा भुजा होता है भाई डायगोनल। घनाभ का विकर्ण बराबर कर्णी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है ना, कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तीसरा नंबर घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है ना। घनाभ का आयतन बराबर LBH। वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत उपयोगी फॉर्मूला है।
बहुत ही प्रश्न है आपके इसी फॉर्मूले पर पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट घनाभ की बात बाबू, जो घनाभ होगा, जो हमारा जो कमरा होता है, जब भी हम रूम की बात करेंगे, कमरे की बात करेंगे, तो जो हमारा कमरा होगा वो भी घनाभ के कारण होता है। तो यदि हम किसी रूम की बात करें, यदि किसी कमरे की बात करें, तो यदि मान लें कि कमरे की लंबाई L है, जो कमरे की चौड़ाई है वो D है, और जो कमरे की ऊंचाई है वो H है, उस कंडीशन में पूछता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, नोट डाउन करेंगे। यदि किसी कमरे की लंबाई L, चौड़ाई D एवं ऊंचाई H हो, ऊंचाई H हो, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस D इंटू H। ये रहा आपका घनाभ से संबंधित जो भी मुख्य पार्ट है, मैंने बता दिया। अब घनाभ में ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं बाबू, घन, क्यूब। ये था क्यूबाइड, और अब हम लाए हैं आप लोगों के लिए घन, क्यूब। क्यूब एक घन क्या है? ये जो घन है बाबू, घन है एक प्रकार का एक घनाभ ही है। हम घन को घना बोल सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं बोल सकते। हम घनाभ को घन बोल सकते हैं, बट घन को घनाभ नहीं बोल सकते। यानी कि वैसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई समान हो, घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। Cubites which length, breadth and height are equal, that is known as cube। तो एक डेफिनेशन से बाबू एक बात स्पष्ट हुआ है मेरे छात्रों कि जो हमारा घन होगा, उस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये आपस में बराबर होगा। और एक और बात बताते, जितना बात हमने बताया है घनाभ में, जो भाई कितने डायमेंशन होंगे, इसमें भी 12 डायमेंशन होगा, 12 भुजा होगा, 12 बीमा होगा, 8 आपके शीर्ष होंगे, 4 आपके डायगोनल होंगे, विकर्ण होंगे, है ना। और इसमें भी आपके वहां रेक्टेंगुलर फेसेस था, और यहाँ जो फेसेस होगा वो वर्गाकार फेसेस होगा, वर्ग के आकार का। मतलब घनाभ जो होगा वो घन कब बनेगा, जब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, इक्वल हो। तो अगर हम मान लें कि घन है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी, और प्रत्येक भुजा की लंबाई को मैं a मान लेता हूं। यदि किसी घन के, यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई a हो, तो ध्यान देंगे हम, पहला प्रश्न आएगा, घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
6 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना। दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र घन का, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तीसरा नंबर बाबू, घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा। और 4 नंबर, घन का आयतन बराबर एक क्यूब भुजा क्यूब। ये फॉर्मूला के घन के फॉर्मूला की लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला को नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है। आइए फिर अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसी में घन पर ही कुछ ट्रिक होंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स फॉर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम उस ट्रिक आप लोगों के लिए लाए हैं, ध्यान से देखिएगा, आसानी से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना लेंगे घन पर। यानी में यदि किसी घन की भुजा, क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया प्रश्न कि यदि किसी घन की भुजा n गुना कर दे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। या ऐसे प्रश्न पूछेगा यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा n गुना कर दे तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल और पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। आइए उस तरह की बातों को मैं लेकर आया हूं यहाँ पर, ध्यान से देंगे, आसानी से प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा, किसी घन की प्रत्येक भुजा n गुना कर दे, n गुना कर दे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। और अनुपात की बात करें इस कंडीशन में, पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर अनुपात अगर पूछता आपके एग्जाम में, मूल घन जो नया होगा भुजा बढ़ाने से पहले और ये भुजा बढ़ाने के बाद है, तो ये आएगा आपका 1/n², है ना। ये आसानी से ट्रिक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उपयोगी है, बहुत काम है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक में। सेकेंड ट्रिक देखेंगे इसका, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा
n गुना कर दें, n गुना कर दें तो उसका आयतन n क्यू गुना हो जाए, आयतन n क्यू गुना हो जाए। और इसलिए मैं एक दूसरा पॉइंट लिखूंगा, अगर अनुपात का अनुपात पूछे, नए घन का अनुपात और पुराने घन का अनुपात क्या होगा, नए घन के आयतन का अनुपात और पुराने घन के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो वहां पर देखिएगा बाबू, मूल घन का आयतन मैंने नया वाला ऐसा पुराना वाला, नए घन का मूल घन का आयतन बटा नए घन का आयतन, ये बराबर होगा आपका 1/n। एक ट्रिक, एक स्टेप में दो ट्रिक सामने आ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि यदि किसी घन की भुजा 2 गुना कर दे तो भाई उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो जो n है ना, n गुना, n की जगह पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, जितना गुना कहे आप n बराबर कर सकते हैं। और जब आयतन में वृद्धि की बात कहेगा तो उसका क्यू कर देंगे। ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन हो, यदि किसी घन की भुजा 3 गुना कर दे, भाई तो उसका आयतन कितना गुना होगा, उसका जो आयतन होगा 3 का क्यू गुना, मतलब 3 3 27 गुना, एक लाइन में बताना। और इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक होगा बाबू, इस पर बहुत प्रश्न पूछता है। 2 घन के बात कहेगा, 2 घन जिनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो उनके आयतन का अनुपात पता है या उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो यदि मान लें कि 2 घन हैं, 2 घन जिनके भुजाओं का अनुपात A1 अनुपात A2, भुजाओं का अनुपात A1 अनुपात A2। क्वेश्चन आपसे पूछता है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अनुपात A2, बड़ा एक मान रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 अनुपात A2 बराबर A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर। और क्वेश्चन आपसे जस्ट इसके अपोजिट पूछ रहे, ये कहे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, तो यहां होगा A1 अनुपात A2 बराबर √A1 अनुपात A2। और दूसरा नंबर इसी में आयतन का अनुपात बराबर आयतनों का अनुपात V1 अनुपात V2 बराबर A1 क्यूब अनुपात A2। ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये पूछते कि A1 अनुपात A2 बताएं, जब आयतन दिया हो तब क्यू रूट हो जाएगा, क्यू रूट ऑफ V1 अनुपात कितना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।